आपकी बीवी को किडनैप नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से गई। दैट केस ना ही हम आपकी मदद करने वाले हैं, ना ही कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मिस्टर प्रदीप, उस कॉटेज की हमने पूरी तरह से छानबीन की। सबूतों के मुताबिक ये किडनैपिंग का केस ही नहीं है। देखिए मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बीवी मिताली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे भरोसा है उस पर। ये जरूर उस ड्राइवर विनय की प्लान। आई एम सॉरी, वी कांट हेल्प यू। देखिए सर, अगर मान भी लें कि उसने मेरी बीवी को भगाया नहीं है, मेरी बीवी अपनी मर्जी से गई, फिर भी वो ड्राइवर विनय या तो मेरी गाड़ी लेकर है। कम से कम चोरी का केस तो बनता ही है उस पर। मिस्टर प्रदीप, आपने हमसे खुद ही कहा था कि वो गाड़ी आपने अपनी बीवी के नाम की, तो यहाँ चोरी का केस तो बनता ही नहीं। चोरी का नहीं, यहाँ कोई भी केस नहीं बनता। Am I clear? मेरे ड्राइवर ने ये भेजा है। ये मेरी बीवी मिताली की उंगली है, साथ में ये चिट्ठी। ETF को मेरे पीछे से हटाओ, वरना इसी तरह टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी बीवी को फेंक दूंगा। लेकिन उस कॉटेज में जोर जबरदस्ती की तो कोई निशान ही नहीं था राठौड़। बट हाउ कैन वी बी श्योर? लेकिन सर, अगर मिताली की किडनैपिंग हुई होती तो वहां कोई निशान, कोई सबूत तो मिलता हमें। अगर हम उनके पीछे जाके उन्हें पकड़ लेते तो ये सारे सवाल एक दूसरे से नहीं, उन्हीं से जाके पूछ लेते। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज कुछ कीजिए सर। डोंट वरी, हम आपकी बीवी को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। श्री, इसको लैब में भिजवाओ और लीसा को बोलो कि पता करे कि उंगली कितनी देर पहले कटी थी। तुमने मुझे याद किया? EDF छोड़ दो साक्षी। एक्सक्यूज मी? तुम्हारा काम हमारे काम में दखल देना नहीं। हर चीज की हद होती है। हर वक्त मजाक एंजॉय करने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ। तो तुम क्या चाहते हो? सब लोग तुम्हारी तरह मुंह फुलाकर काम करें यहाँ? वैसे कहाँ दखल दी है मैंने तुम्हारे काम में? और अगर तुम अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे तो काम करने का फायदा ही क्या है ACP साहब? Just think once. Hi Lisa. Hi. So? बोलो। सर, वो उंगली 7-8 घंटे पहले ही काटी गई। श्री, सर, उस ड्राइवर को गांजे की लत है, तो गांजा खरीदने के लिए जाहिर सी बात है बाहर जरूर निकलेगा। लेकिन सर, वो कहाँ होगा किसे पता? अभी तक किसी भी टोल नाके से उसके बॉर्डर क्रॉस करने की खबर नहीं आई। इसका मतलब वो उसी एरिया में छुपा रहेगा जब तक उस गाड़ी को छुपाना था। मैं पता करता हूँ। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी। सर, गांजा सप्लाई करने वाले कुछ लोगों का पता चल गया। शायद विनय हमें वही मिले। गुड जॉब श्री।
तो एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं, साक्षी ने दी है। Let's go. बोलिए साहब, क्या चाहिए? साक्षी, गाड़ी में जाके बैठो। लेकिन अर्जुन, मैं तो अरे ये क्या कर रहे? कौन है आप लोग? क्या मांगता है साहब? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? इसे देखा है कभी? नहीं देखा, नहीं देखा, मैं नहीं जानता इसको। शंकर के साथ आया था साहब, गांजा लेने को। कौन शंकर? इधर ही जाता है, रोज आता है साहब, दारू पीने के वास्ते। अरे वाह रे बेटा, तेरी तो निकल पड़ी है। अब तो शहर से भी ग्राहक लोग आने लगा है। नहीं, तेरे बाप है इडियट। Are you okay? तुम क्यों आए? मैं इसे पकड़कर ले आती। विनय कहाँ है? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है विनय। मिताली कहाँ है? कौन मिताली? अब याद आया? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस उसे बेहोश किया और मैं वहां से चला आया।
मिताली कॉटेज में नहीं थी। तुमने उसे मार के गायब किया, फिर उसकी उंगली काटी और उसके पति प्रदीप के पास भेज दी। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं उस कॉटेज से निकला तो मिताली वहीं थी। कितने बजे निकले थे तुम? और कौन कौन था वहां पे? क्योंकि जब हम उस कॉटेज में गए तो उस कॉटेज के बाहर हमें 2 गाड़ियों के टायर के निशान दिखे। सर मैं सच कह रहा हूं, जब तक मैं वहां था वहां कोई और नहीं आया। इसके बारे में क्या कहना है? सर यही तो वो बैग है जिसकी वजह से हम भागे थे। ये पैसे वो अपने साथ लेकर आई थी। मैं भी उनके साथ सिर्फ इसलिए भागा था ताकि मुझे सारे पैसे मिल जाए, बाकी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रदीप ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इतने सारे पैसे गायब है। आयशा, चलो जल्दी करो। हेलो मिस्टर प्रदीप, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ इमरजेंसी टास्क फोर्स से। आपका ड्राइवर मिल गया है। और गाड़ी मिली? आपकी गाड़ी भी हमारे पास ही है, लेकिन आपकी बीवी नहीं मिली। लेकिन मिताली है कहाँ? कॉटेज में लगे जितने भी फोन हैं सबके फोन रिकॉर्ड चेक करो। पता लगाओ कि आखिरी कॉल कब और कहां की गई थी। मेरी वाइफ मिताली और मेरी गाड़ी दोनों गायब। कोई भी विक्टिम किडनैपर के साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। और एक साथ बेड पर क्यों सोएगा? मिताली को किडनैप नहीं किया। आपका ड्राइवर मिल गया है। आपका गाड़ी मिल गया है। गाड़ी मिली? वो कहाँ? पता चला श्री? हाँ सर, उस दिन कॉटेज के नंबर से सिर्फ एक नंबर पर फोन किया था, वो भी दोपहर के 3 बजे। अमर का नंबर था वो। तो वो दूसरी गाड़ी जिसके टायर के निशान हमें कॉटेज के बाहर मिले, वो शायद अमर की ही थी। कहीं जा रहे हो? जी, वो जिन लोगों से उधार लिया था वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो शहर छोड़ के कुछ दिनों के लिए जा रहे थे। मिताली कहाँ है? मिताली? मुझे क्या पता। फिर कॉटेज से किसने फोन किया था? जी, मुझे मिताली का कॉल आया था। हेलो अमर, मिताली बोल रही हूँ मैं। तुम्हारा वो दोस्त विनय मुझे धोखा देकर भाग गया। कहाँ है वो? मुझे क्या पता। तुम्हें पता है अमर? प्लीज तुम मुझे बता दो प्लीज। वाह भाभी जी, आप तो मुझसे नफरत करती थी ना, फिर अब मुझे से मदद मांग रही हैं। देखो, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब प्लीज बता दो कहाँ है वो। अपना एड्रेस बताओ।
हाँ मत बोलो। तुम्हारी बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई है। व्हाट? और इस वक्त वो कहाँ है मुझे पता है। कहाँ है वो? इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वही जो तुम्हें हमेशा चाहिए होता है। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग मेरी कार को ढूंढ निकालेंगे। थैंक्स। और तुम्हारी बीवी? हाँ, वो आपको उसकी कोई खबर मिली? वो भी तो ड्राइवर के साथ ही गई थी। बनो मत। अमर ने तुम्हें फोन करके पहले ही बता दिया था मिताली कहाँ है। हाँ, बताया था। एक्चुअली मैं जब उस जगह गया तो मिताली वहां नहीं थी। खैर, क्योंकि आप ये गाड़ी की डिलीवरी हमसे ले रहे हैं, आपको एक पेपर पे साइन करना होगा। श्री सर। क्या? से ढूंढ रहे थे ना? विनय की कॉटेज से हमें यह पता चल चुका था कि मिताली अपनी मर्जी से गई थी, उसे किडनैप नहीं किया गया। उसके बाद जब जब तुमसे बात की तो तुमने अपनी बीवी से ज्यादा अपनी इस गाड़ी को तवज्जो दिया। और गाड़ी मिली? वो कहाँ है? तब मैंने तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेने की ठानी और उसके बाद मुझे तुम्हारी ड्राइवर सीट की मैट के नीचे मसूर की दाल मिली। तो गाड़ी को और बारीकी से सर्च करने के बाद मुझे तुम्हारे इस प्यारे से स्टीयरिंग व्हील के अंदर ये हीरे मिले। मसूर की दाल इसलिए इस्तेमाल की जाती ताकि हीरो को छुपाने के लिए उनकी क्वालिटी और कट पे कोई फर्क ना पड़े। यही ढूंढ रहे थे ना अपनी गाड़ी में? हीरो के मिलने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। राठौड़, हमें इसकी बीवी को भी तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। इसलिए तुम वहां गए, उसे यहाँ साथ लेकर आए, उसके बाद अपने इसी पेन बॉक्स में उसकी उंगली काट के रखी। Am I right? श्री, आयशा, घर की तलाशी लो इनकी। कुछ पता चला? नहीं। और तुम्हें? नहीं। इस ताले की चाबी देना। ये तो बंद रहता है, यहाँ कुछ नहीं है। तो कुछ पुराना सामान रखा है बस। दरअसल इसकी चाबी भी नहीं है। ओह, खो गई? Well, I have a solution. चले। देख लीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ कुछ नहीं है। एक मिनट। राठौड़, मिताली यही। आयशा,
वो कॉटेज में क्या हुआ था? आमिर को फोन करने के बाद मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरी गाड़ी कहाँ है? विनय ले गया गाड़ी। और फिर उसने मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया। इससे हम इसकी बात पर यकीन करके ड्राइवर को ढूंढने निकले, लेकिन इसे ना ड्राइवर चाहिए था ना तुम। अपने करोड़ों की हीरे खो देने का डर था तुम्हें प्रदीप, क्योंकि तुम्हें पता है अगर वो नहीं मिलते तो तुम बर्बाद हो जाते। इसलिए ना सिर्फ तुमने अपनी बीवी को अपने घर में बंद किया, बल्कि उसकी उंगली भी काट दी। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं मिस्टर प्रदीप गुहा। यू आर अंडर अरेस्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।